दोस्तों, तो रूप रानी कोल्ड स्टोरेज में पहुंच चुके हैं कन्नौज में और यहाँ की स्थिति दिखाते हैं। निकासी हो रही धड़ाधड़, बरामदा सब फुल हैं। और जैसा कि सूत्रों के हवाले से जब मैनेजर साहब से ऑनर महोदय से बात होती है तो 20% के आसपास निकासी बताई जाती है। और एक सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर बोली लग के आलू बिकता है। संडे के संडे बोली लगती है और बोली के हिसाब से आलू की बिक्री की जाती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि बोली लग के आलू बिकता। व्यापारी महोदय से जब चर्चा की तो 1200 रुपये के ऊपर हाईलैंड आलू की बिक्री बताई गई। जैसा कल तो हम खैर लेट हो गए, कल हम नहीं आ पाए, आज आए। आज यहाँ आए जब पता चला कि यहाँ पर बोली लग के आलू बिकता है और संडे को बोली लगती है। आप बरामदे में देख सकते हैं खूब आलू निकासी, धड़ाधड़ आलू निकल रहा है। भैया मुस्कुराए रहे। राम राम साहब। राम राम। कहाँ जलवा है? जलवा कायम है। कायम है जलवा, इस साल तो कायम है जलवा। किसान पाले में गेंद है पूरी तरीके। इधर आओ, चेहरा साहब नहीं आ रहा। कोड़ी करके लई रो किसान है। तो क्या पोजीशन चल रही है आइलैंड? पोजीशन तो आइलैंड मजबूती से कहे जा रहा है। अपनी अपना माँ 12 लोग को भी 1200 लोग खुद ही थे। हाँ, कल भरवाई रो व्यापारी को। हाँ, तो कल 1200 लोग बिकी को बताए रहे थे एक व्यापारी महोदय, कल 1200 में बिका। 1215 तक 1215 किसान के दाम। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। 1215 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से किसान के दाम कल बोली में बिके भैया। जैसा कि अभी यादव जी ने ऑफिस में बताया भी था कि 1215 रुपए। कंचन का रेट बिकी साहब 950 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब किसान के दाम कंचन। यानी कि पिछली साल 100 पैकेट में एंड्रॉयड मोबाइल नहीं मिलता था, इस साल अपाचे खरीद लाओ। है ऐसी बात कि नहीं? जनधनाथ चले जाओ, अपाचे लेके चले आओ उधर से। 100 पैकेट बेच के कहाँ मिली है? अच्छा, लोडिंग क्लर्क किया। बताओ बाबूजी, आपको नाम कहाँ है? पाल जी, कितना पैकेट निकाल दिया हमने? हाँ, 20,000 अपने चैम्बर। हाँ। और कितना पैसा पूरे कोल्ड कितनी के लिए हुई? 40-45 के आसपास। मालिक महोदय ने 45,000 बताई है, ऐसे ही निकली है। तो 45,000 के आसपास यहाँ पर निकासी हो चुकी है। और कुल मिलाकर के भैया आप बताइए क्या स्थिति है आलू की? स्थिति तो मजबूत चल रही है, जैसा कि बताया भी जा रहा है कि आलू की स्थिति बढ़िया। आपका शुभ नाम साहब? जुल्फिकार खान। क्या खान साहब पोजीशन है? पोजीशन जो है तंदूरी बिक रही है 850, 900। कंचन बिक रहा है वो 800, 850 जो 900 लो बता रहे कंचन के बिक रहे हो? बता रहे तो कोई बता दे कुछ भी। भाई बिक रहे हो 8 साढ़े 8। हाँ, 800, 850। अगर देखो जाए पिछले सप्ताह के अपेक्षा इस सप्ताह कुछ गर्मी है या कुछ टूटी है बाजार? नहीं, वो गर्मी है। गर्मी है तो गर्मी बराबर बढ़ रही। जैसे जैसे मौसम में गर्मी बढ़ रही वैसे वैसे आलू में गर्मी बढ़ रही। मौसम गर्मी, हाँ, आलू में गर्मी बढ़ रही। ये क्लियर बात। जैसे जैसे मौसम गर्म हो रहा है आलू में गर्मी आ रही है। लेकिन आज बाजार दबाव में है। आज दबाव में है थोड़ी। हाँ, हमारा दबाव है। हाँ, सही है। आज कुछ दबाव में है, ज्यादा नहीं, कुछ दबाव में है। तो इस हिसाब से किसान को बेचते रहना चाहिए धीरे धीरे। किसान सोच रहा है अब 900 बिकने लगा, सोच रहा 1000 बिकने लगा हमारा। तो किसान तो सपना ना, किसान तो 15 देखो सपनों देखने लगा। हाँ, पक्के सन 20 वाली स्थिति आएगी। तो कुल मिला के सन 20 वाली स्थिति किसान सोच रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो कटा हुआ आलू है पैकेटों में भर चुका है। कुल मिलाकर के यहाँ निकासी धड़ाधड़ होती है। जैसा कि बताया भी जा रहा है 20% के आसपास निकासी रूप रानी कोल्ड स्टोरेज कन्नौज में देखने को मिली। हमारे साथ सम्मानित सभी व्यापारी लोग हैं, इनसे चर्चा होगी कि आज की स्थिति आलू की क्या चल रही है। आलू कितो लाओ, कितो बेचो, कह दो, तुम्हें बता दो। है अलग बता दिया गया कितना लिया गया कितना नहीं। निकासी 45% के 20% के आसपास हो गई। ये मालिक के बड़े लड़के हैं ये। अच्छा, क्यों भैया, क्या स्थिति है आलू की? स्थिति बढ़िया है, बढ़िया है। किसान कुछ महसूस हो रहा है जी। और हमारा जो उद्देश्य है हमारा जी, किसान हित सर्वोपरि। बिल्कुल। जो हमारा संस्थान है, हमारी कंपनी जो काम कर रही है जी, किसानों के हित के लिए कर रही है। बिल्कुल। तो नहीं सर, हमने ऑफिस में भी देखा, यहाँ एक जो ऑफिस का माहौल है वो इस तरीके से बनाया गया। अलग एक जो कोल्ड स्टोरेज है उनसे एक अलग माहौल दिखता है। हम लोगों का जो प्रमुख उद्देश्य है जी, किसानों की सेवा करना, जी, किसानों को सहूलियत देना। जी। और हमारे यहाँ कन्नौज के अलावा हरदोई जी, औरैया जी, फर्रुखाबाद से भी लोगों ने आलू रखा है। इसीलिए आपका कोल्ड सबसे पहले भर गया था। ये हमें मालूम हुआ था कि कोल्ड आपका सबसे पहले भर गया। तो सर अब क्या देखते हैं कि आने वाले समय में आलू में कुछ और उछाल देखने को मिलेगा या रेट में कुछ नरमी आएगी?
इस संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता। भी- आलू का काम है, भाव के विषय में नहीं बताया जा सकता जी, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता लेकिन है। आपका कोल्ड खाली हो जाएगा समय पर, हमें ऐसा लगता है। ये सब व्यापारी भाइयों का सहयोग रहेगा, जी जी आप जी, सबका स्नेह नहीं रहेगा। 20% जब अभी निकल गया, 24 जून है आज, अभी कोई टाइम नहीं हुआ है और आपका 20% के आसपास है, तो ऐसा लगता है कि कोल्ड आपका समय से पहले खाली हो जाएगा। और जिस प्रकार की आप लोग सुविधाएं दे रहे हैं वो हमें बहुत अच्छी लगी कि वीआईपी कुर्सी पर बैठकर हम मालिक से आमने सामने रूबरू बात करते हैं, ये बहुत अच्छी बात लगी। ज़्यादातर उनका मालिक का बड़ा साधारण कुर्सियों पर हमने देखा है कि किसान के लिए, व्यापारियों के लिए साधारण कुर्सियाँ देखने को मिलती हैं। ये किसी उद्योगपति का कोल्ड स्टोर तो है नहीं, जी जी जी, इस टाइम किसान का ही किसान कोल्ड का है, तो हम इसीलिए लोग किसानों का दर्द समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। किसानों को कैसे सहूलियत मिल सकती है, कैसे राहत दी जा सकती है, जी। उनके लिए क्या अच्छे से अच्छा हो सकता है। इस साल नया कोल्ड आपका था, इसके पहले आपके कोई कोल्ड भी नहीं थे, तो कितनी आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ा भरने में? किसानों का इतना प्रेम मिला है, किसी तरीके का कोई मुश्किल सामना करने ही नहीं पड़ा हम लोग, अपने आप भर गया। अपने आप भर गया। किसान से जी। इतना प्यार मिला, इतना सहयोग मिला। जी जी, आपका शुभ नाम सब क्या बताया? मंगल मंगल सिंह जी यादव, ये ऑनर महोदय हैं कोल्ड के। और आगे आपको दिखाते हैं ऑफिस की स्थिति क्या है और बात करेंगे कितने % की निकासी हो गई, क्या स्थिति बनी हुई है। रूप रानी कोल्ड स्टोरेज के चैम्बर नंबर 2 है ये, और यहाँ से होकर के हम मेन ऑफिस में पहुँचते हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये सभी कर्मचारी, माननीय कर्मचारी लोग हैं और ये इनके द्वारा ही किसान के सब काम किए जाते हैं। हमारे साथ दद्दा हैं, सम्मानित दद्दा, आपका शुभ नाम? अनीस अहमद। अनीस अहमद जी, क्या करते हैं यहाँ, किस पद पर तैनात हैं? मैं यहाँ बाबू के पद पर हूँ। बाबू के। सर जी कितनी निकासी हो गई? लगभग 45,000। 45,000। लोडिंग कितनी है? लोडिंग 175। 175, तो 20% के ऊपर हैं। ऐसा ही मालिक ने बताया, लगभग 20% के ऊपर निकासी दिखाई जा रही है। और ये हमारे साथ भैया हैं, इनसे पूछेंगे आलू की बिक्री किस प्रकार से यहाँ पर होती है, जैसा बताया गया उस हिसाब से है या अन्य कोई। भैया आपका शुभ नाम? सुधीर कुमार जी, यहाँ आलू की बिक्री किस हिसाब से होती है? संडे को बोली लगती है, बोली लग के होती है, बोली लग- मतलब वैसे डायरेक्ट व्यापारी नहीं ले सकता, बोली हाँ, लगेगी। बोली तो ये लगेगी। बहुत अच्छी बात है और कि दूसरी बात, अगर किसान आए संडे के बाद, जैसे मंडे ट्यूसडे किसी दिन आए, जी जी तो अगर उसको सही लगे जी, तो बेच सकता है। हाँ, अगर ना सही पर्ची लगे- दे सकता है। हाँ, ना सही लगे तो संडे को बोली में शामिल होके और जी, उचित रेट, वैसे परमानेंट उचित रेट पे बिकेगा जी। यहाँ। तो अगर हर किसी- संडे को किसी रूप प्रकार रानी को किसान को कोई दिक्कत है जी तो हम लोग उसका पूरा साथ देने का जी जी, और उसका पूरा समाधान करने का समाधान। प्रयास करवा। हाँ। अगर मालिक नहीं है तो आप लोग उनका हम पूरा लोग सहयोग। जिम्मेदारी से काम करते जी हैं। जी, बहुत अच्छी बात है सर। तो रूप रानी कोल्ड स्टोरेज का स्टाफ भी अपने हिसाब से बहुत ही कर्मठ है, और जिस प्रकार की कोई समस्या अगर किसान को होती है तो सबसे पहले स्टाफ ही प्रयास करता है कि उस किसान की समस्याओं को सॉल्व किया जाए। अगर उनके द्वारा नहीं सॉल्व हो पाती है तो फिर ये गेट लगा हुआ है, इस गेट से आप ऑनर महोदय से मुलाकात करेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो एग्रीकल्चर दिनेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम इस टाइम पहुंच चुके हैं रूप रानी कोल्ड स्टोरेज कन्नौज में, और यहां पर आपको स्थिति दिखाते पहले, सबसे पहले ऑफिस की दिखाते हैं जहां पर पहुंचे हैं, जहां ऑफिस है भैया का। हर जगह तो आपने देखा होगा कि अक्सर ऑनर जो है वीआईपी कुर्सी पर बैठते हैं और अन्नदाता या ग्राहक या व्यापारियों के लिए सादी कुर्सियां पड़ी होती हैं, लेकिन यहाँ पर नज़ारा कुछ अलग ही है। यहाँ पर जिस प्रकार की आप वीआईपी कुर्सी ये देख रहे हैं, ये मालिक के लिए नहीं बल्कि ये किसानों के लिए हैं, व्यापारियों के लिए हैं। अगर कोई व्यापारी भाई को या किसान को या किसी अन्य को किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो इस ऑफिस में जाकर आकर के इस कुर्सी पर बैठ करके अपनी आप बात कह सकते हैं। यानी वीआईपी कुर्सी किसान के लिए, ज़्यादातर हमने देखा है कि सादी कुर्सी मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं वीआईपी अगर कुर्सी मालिक की है तो वीआईपी कुर्सी ही हमारे अन्नदाता के लिए साहब ने व्यवस्था की हुई है। रूप रानी कोल्ड स्टोरेज जबकि इसी साल बना हुआ है, लेकिन जैसा कि सूत्रों के हवाले से हमको पहले भी अवगत कराया गया था कि रूप रानी कोल्ड स्टोरेज बहुत जल्द भर गया। अब अगर बात करते हैं निकासी की, तो हमारे साथ ऑनर महोदय हैं, आपको बताएंगे कि कितने % अभी तक निकासी हो गई और क्या रेट चल रहे हैं, और व्यापारी महोदय भी हैं और साथ साथ में हमारे यहाँ के कर्मचारी महोदय भी हैं। तो अभी आपको बरामदे में भी ले चलेंगे और किसानों से भी बात करेंगे किस प्रकार की यहाँ पर सुविधाएं मिल रही है। फिलहाल हम बात करते हैं ऑनर महोदय से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल एग्रीकल्चर दिनेश में। सर सबसे पहला क्वेश्चन, जो आपने ये कुर्सियाँ डाली हैं किसानों के लिए, ग्राहकों के लिए वीआईपी, किस हिसाब से देखते हैं इसको? हमारे कोल्ड स्टोरेज का मेन उद्देश्य है किसान हित सर्वोपरि जी। हम किसान के हित के लिए हर एक संभव कार्य करेंगे। जी, जो मेरी तरफ से बन रहा है वो हम सब कर रहे हैं किसान हित के लिए।
इस साल सर आलू कम रहा और बहुत ज़्यादा टेंशन, खासकर नए कोल्ड वालों को बहुत ज़्यादा टेंशन रही कि कोल्ड भर पाएगा कि नहीं भर पाएगा। और आपका जैसे कि हमें पता भी चला था कि कोल्ड भर गया, तो किस प्रकार की नए कोल्ड को देखते हुए दिक्कतों का सामना करना पड़ा था? किसान के सहयोग से और ईश्वर की मदद से जी। इस साल मेरा कोल्ड सबसे पहले लगभग फुल हो गया था और मेरी क्षमता 1,80,000 है। जी, लगभग 10 से 12 दिन में हमने पूरा कोल्ड भर लिया था। 10-12 दिन में आपने कोल्ड भर दिया था। जी। कौन सा आलू ज़्यादातर अपने कोल्ड स्टोरेज में है? हमारे कोल्ड स्टोरेज में सिंदूरी हालैंड लगभग 1,20,000 है जी। और चिप्सोना जी। 40,000 है और सादा 20,000 पैकेट है। जैसा कि सूत्रों के हवाले से अभी हम जब बरामदा में गए तो वहाँ पता चला कि ज़्यादातर लोकल का आलू नहीं है, बाहर का आलू है। तो बाहर का आलू कैसे आपने एडजस्ट किया? तो गंगा पार क्षेत्र से हम लोगों का शुरू से जुड़ाव रहा है और इधर का भी रहा है, तो दोनों क्षेत्रों से आलू आया, इसलिए बहुत जल्दी भर गया कोल्ड। अपना आवास कहाँ पड़ता है? हमारा आवास ग्राम गाजीपुर हुआ, गाजी यहीं के है, यहीं पे। लेकिन जुड़ाव गंगा पार से रहा। दोनों क्षेत्रों से जुड़ाव रहा है। सर कितने रुपए पैकेट तक लोन दिया था उस टाइम? हमने लोन दिया है 100 से 200 रुपए पैकेट। 200। ऐसी स्थिति तो नहीं आई कि आपने कहा हो कि नहीं भैया अब मतलब लोन नहीं दे पाएंगे, हमारे यहाँ फुल हो गया? ये तो आप किसान, बहुत से किसान भी यहाँ पे मौजूद हैं, उन्हीं से पूछें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी जी अपने मुंह से बड़ाई करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपकी उदारता हम इसी में देख रहे हैं। जो आपने सबसे बड़ी बात देखी जाती लोकेशन, जो कुर्सियां हमारे लोगों के लिए या किसान भाइयों के लिए वीआईपी कुर्सियों की व्यवस्था की हुई है। सर ये ऑनर आप हैं और आप इनके पिताजी हैं। सर ये एक बात बताइए कि अभी तक निकासी कितनी हो गई अपने यहाँ? निकासी करें 45,000 पैकेट। 45,000 पैकेट। और किस हिसाब से आलू बिक रहा है वैसे अगर देखा जाए तो? आलू सही हिसाब से बिक रहा है, हर कोट से 50 रुपए। आप स्वयं खरीद रहे हैं या व्यापारी बैठते हैं? व्यापारी खरीद रहे हैं। क्या बोली की व्यवस्था है? आलू ऐसे ले लेते हैं? संडे यहाँ बोली लगती है। बाकी दिनों में ऐसे ही बिक्री है। तो हर संडे को बोली लगती है। सर अपना नाम एक बार बता दीजिए। हमारा नाम बलबीर सिंह है। आपका सर? अवनीश यादव। अवनीश यादव। बलबीर सिंह और अवनीश यादव जी हमारे साथ जो कोल्ड के ऑनर हैं, जिन्होंने बताया कि बहुत जल्द हमारा कोल्ड भर गया। और निकासी की अगर बात करते हैं तो लगभग 20% हो गई। अब हम यहाँ के व्यापारी महोदय से चर्चा कर लेंगे कि आज की तारीख में क्या रेट आलू चल रहा। फिलहाल कल बिक्री हो चुकी है, कल हम नहीं आ पाए, संडे के संडे बोली लगती है। आपका शुभ नाम सर? कल्लू यादव। यादव जी, क्या स्थिति है इस टाइम हाईलैंड आलू की? 1,000 से 1,215 रुपए में कल बोली पे सौदा हुई। 1,215 रुपए पैकेट। फिर पैकेट साफी किसान की किसान के दाम, कोल्ड भाड़ा अलग से, तो 1,500 में पहुंच गया लगभग। थोड़ी कमी रह गई, मतलब छूने वाला है कांटा। क्या देखते हैं अगले संडे 1,500 में छू जाएगा? हो जाए, देखो ऊपर वाला क्या कर। ऊपर वाला चाहेगा तो छू जाएगा। तो किसान खूब आ रहा है। जब 20% निकल गया तो किसान खूब आ रहा। सर अगर सिंदूरी की बात करें तो सिंदूरी क्या रेट चल रहा होगा? सिंदूरी 1,000 से 1,050 तक कल बिची है। सिंदूरी? हाँ, नीली। अच्छा, भर्ती बढ़िया होगी अपने यहाँ, इसलिए 51-52 किलो निकलती, ज्यादा नहीं। वही भर्ती है जो सब जगह है लगभग। अच्छा, सोना क्या रेट है सर? सोना की 1,000 से 1150। 1150, यानी कि हाईलैंड चिप्सोना पीछे, हाईलैंड आगे है। इस साल एक बात और हमें देखने को मिली, जो आलू सिंदूरी और कंचन पिछली साल अमूमन कोई पूछ नहीं रहा था, 250, 250 रुपए प्रति पैकेट बिक रहा था। लेकिन इस साल सिंदूरी और कंचन आलू, ये सर आलू इस साल कुछ अलग ही रफ्तार में चल रहे हैं, इसका क्या कारण है? इसमें पिछली साल जो है जी, सिंदूरी और हाईलैंड लास्ट में पिट गई। बिल्कुल तो बिल्कुल। किसान ने इन साल वो कह दिया ये वाला आलू नहीं गाड़ेंगे, हम सिर्फ सोना गाड़ेंगे। जी जी जी। तो उसी हिसाब से कम गड़ा है, तो ये आलू कम है। जो हाइब्रिड ये सिंदूरी बोली जाती है, जी कम है जी। इसलिए तेजी। और अपने यहाँ जहाँ तक मानी मुँह में चिप्सोना ही ज्यादा होता है। चिप्सोना, जी, हमारे पास खुद 7,000 कट्टा होता है। हाँ, चिप्सोना ही ज्यादा, अपना क्षेत्र ही चिप्सोना का है। और यही सोच के हम आए थे कि शायद चिप्सोना ही ज्यादा निकला होगा, तो चिप्सोना के विषय में बात होगी। लेकिन चिप्सोना भी है, हाईलैंड भी है, सिंदूरी। 2 चैम्बर बनाए थे, 3। जी जी जी। फिर वो इतना आलू वो पर्याप्त, फिर एक ही चैम्बर हटके पड़ो चिप्सोना, और लोकल का आलू ले नहीं पाए। नहीं, हमारा नहीं आ पाया। लोकल का नहीं ले पाए। रोज में कोल्ड भर गया। हमें तो लगता है पहले से आप कोल्ड ऑनर वगैरह रहे होंगे या मैनेजर वगैरह, इसीलिए जल्दी भर गया। नहीं, किसान से संपर्क रहा, सीधा संपर्क। जी। अब यहाँ एक बात और है जी जी कि हम लोग व्यापारी वर्ग हैं जी।
आलू लेते हैं, लेकिन हमको पैसा को कोई मतलब नहीं। जी। पैसा कंपनी देगी। जी व्यापारी दे या न दे, हाँ कंपनी किसान से आदत जी जी, ये एक जिम्मेदारी मतलब कोल्ड फार्म की है। व्यापारी से कोई मतलब नहीं, आलू आपका बिक गया। मालिक से- कितने दिन में पेमेंट हो जाता है सर? 15 दिन अब जैसे ले अंदर 8-12-15 दिन के अंदर हो जाता है। 12 से 15 दिन आप चले आओ, मतलब कंपनी से पैसा ले लो। आलू आज मैंने लिया, जी अगर किसी को किसान को जरूरत है हाँ, तो कंपनी आधा तिहाई पैसा आज ही दे दे। आज ही दे देगी। अब वो तो कंपनी जाने। हाँ वो हमने कंपनी लिया, जाने। हम इनको तो 15 यानी दिन- पैसा किसान का सुरक्षित हाँ, है, ये नहीं सुरक्षित कि नहीं। व्यापारी लेके भाग गया, वो स्थिति अब नहीं हम है। लोगों की यह दिक्कत खाली हाँ, सबकी लड़ लाई, जी तो 2 पैकेट अगर खराब निकलेगा तो वो फिर हमें भरन पड़ी है। हाँ का पेमेंट तो कंपनी कर दी है। हाँ 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 1000 रुपये में लिया, जी जी तुमने 1 लाख दे दे। जी अगर 2 निकल गए खराब तो वो फिर कंपनी हमसे नहीं मानेगी, जी जी वो फिर हमें 2000 भरनी पड़ी। जी। ये है। तो कुल मिला के ज़िले में बहुत अच्छी सुविधाएं आप दे रहे हैं। और जो कंपनी वाली बात है, ये बहुत कम कोल्डों में ऐसा देखने को मिलता है कि कंपनी पैसा दे, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि व्यापारी आलू लेता है और कंपनी पैसा 10 से 12 दिन में पेमेंट कर देती है। सर अगर किसी प्रकार की किसान को और दिक्कत होती है तो उसके लिए क्या सुझाव है? जैसे कि किसी किसान का आलू सड़ जाता है तो उसके लिए क्या करेंगे? फुल पेमेंट पेमेंट होएगा। हाँ क्लेम देंगे अगर कोई दिक्कत होती है हाँ। मेरी वजह से, जी, तो हम जी। उसका फुल पेमेंट किसान को करेंगे। जी जी जी। और किसानों को संदेश क्या देना चाहेंगे, जबकि आलू तो ठीक ही निकासी है, लेकिन आप किस हिसाब से किसान से क्या कहना चाहेंगे, किस हिसाब से बेचना चाहिए इस टाइम? मेरे हिसाब से तो धीमे धीमे निकालना चाहिए। बिल्कुल, यही हमारी सोच है कि किसान प्रयासरत है, बिक्री काफी किसान आता है, बिक्री भी अपना ठीक हो रही है। 20% निकासी माने रखती है। तो आज 24 जून है, ज़्यादा मतलब अभी समय नहीं हुआ है, लेकिन 20% पे आप लोग पहुंच गए हैं। कुछ ही कोल्ड ऐसे हैं जो 20 और 22% पे हैं, बाकी अभी 15% और 18% पे ज़्यादातर हैं। तो रूप रानी कोल्ड स्टोरेज के ऑनर महोदय और हमारे व्यापारी महोदय से चर्चा हुई कि अगर जिस किसान भाई के रूप रानी कोल्ड स्टोरेज में आलू रखा हुआ है तो संडे वाले दिन आकर के बोली लगती। सबसे बड़ी बात यह है कि बोली लगती है और पैसा किसान का पेमेंट कंपनी करती है। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को आगे दिखाते हैं बरामदे में क्या स्थिति है।